हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और उपस्थित हूँ अपनी ही लिखी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है शबनम की बूंदें। छोटी माँ, ओ छोटी माँ, देखो तो मैं आ गया हूँ। कहाँ है चिंकी की बच्ची? आज तो उसे मेरा पैर छूना ही पड़ेगा। और छुएगी भी क्यों नहीं? आखिर मैं उससे 6 महीने बड़ा जो हूं। मैं पूरे घर में राखी वाले दिन सुबह सुबह ही शोर करके सबको जगाने लगता। मैं और तेरा पैर छूंगी ठेंगे से, कहती और ठेंगा दिखाती हुई चिंकी खिलखिला उठती और मैं मुंह सुजाकर बैठ जाता। छोटी माँ मुझे देर तक अपने गोद में बैठाकर दुलारती, पुचकारती और मेरे पसंद की मिठाई खिलाकर मेरा माथा चूम लेती। छोटी माँ का मुझे यूं दुलारना, यही एक बात ऐसी थी जिससे चिंकी चिढ़कर मेरी माँ यानी अपनी बड़ी माँ के पास सुबकते हुए शिकायत करने पहुंच जाती। देखो ना बड़ी माँ, तुम देख रही हो ना, माँ डब्बू को कैसे प्यार करती हैं। मुझे तो वो जरा भी प्यार नहीं करती। कहते हुए चिंकी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। मेरी माँ चिंकी का मासूम सा मुख देखकर स्नेह से भर उसे छाती से लगा लेती। उसका सुंदर मुख और उसकी काजल लगी आंखों से टपकती शबनम की बूंदों को पोंछकर वह हम दोनों यानी मुझसे और छोटी माँ से झूठी वाली कट्टी करने की बात कहती और चिंकी फिर से मुझे चिढ़ाकर खिलखिला देती। मेरे पिताजी और छोटे पापा जमींदारी के काम से फारिग होकर राखी वाले दिन जल्दी ही घर आ जाते। वे दोनों नहा धोकर सिल्क वाला कुर्ता पैजामा पहनकर बन्नी बुआ का इंतजार करने लगते। बुआ, फूफा और बुआ की बेटी सिम्मी जब घर आते तो घर जैसे एकदम गुलजार हो उठता। दादी बुआ के साथ बैठकर सुख दुख बांटने लगती। बीच बीच में बुआ उठकर माँ और छोटी माँ का हाथ बटाने रसोई में भी पहुंच जाती। घर ठहाकों की गूंज और पकवानों की सुगंध से गमक उठता था। फिर एक दिन जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, छोटे पापा और पिताजी में न जाने किस तरह की गलतफहमी पैदा हुई, जिसके नतीजे के रूप में घर के बीचों बीच एक मोटी दीवार उठ गई। न मैं चिंकी के साथ खेल पाता, न ही चिंकी से मिल पाता। चिंकी और मेरा कभी सामना होता तो चिंकी देर तक मेरी तरफ देखती, फिर दौड़कर घर के अंदर भाग जाती। न छोटे पापा मुझसे बात करते और न ही छोटी माँ मुझे सीने से लगाकर दुलारती। राखी आती, मेरा उपहास उड़ाती और बीत जाती। मेरी आंखों में सावन भादों की झड़ी लग जाती। मैं डबडबाई आंखों से अपनी सूनी कलाई ताकते रहता और मेरे अंदर जैसे बहुत कुछ पिघलता रहता। माँ सूनी आंखों से उस मोटी दीवार को ताकती रहती। न पकवान बनाने में उनका मन लगता और न ही पकवान खाने में हमारा मन लगता। तीज त्योहार में माँ की निगाहें दरवाजे से टकराकर वैसे ही उदास लौटती जैसे डाकिया किसी पते के न मिलने पर साइकिल पर थका मांदा वापस लौट पड़ता है। और पिताजी तो बात बेबात पर हम पर न जाने कितना गुस्सा उतारते और अपने अंदर के झंझावातों से जूझते रहते। एक दिन अचानक आस पड़ोस से पता चला कि मेरी बहन चिंकी की तबीयत बहुत खराब है। सर्दी, खांसी, बुखार ये उसे छोड़ ही नहीं रहा था।
यह सुनते ही मैं बुरी तरह से घबरा उठा और सारी बातें भूलकर मोटी काली अहम की दीवारों का फासला लांघकर दौड़ते हुए छोटे पापा के घर पहुंच गया। चिंकी के कमरे में पहुंचकर मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था और चिंकी बिस्तर पर पड़ी अधखुली आंखों से मुझे ताक रही थी। मेरे पीछे पीछे पिताजी और मां भी दौड़ते दौड़ते आ गए थे। लंबे समय से हृदय के आकाश में भावनाओं की बदली उमड़ घुमड़ रही थी, आज मौका मिलते ही हर हरा कर बरस पड़ी थी। छोटे पापा कह रहे थे, बेटा अभी चिंकी से दूर ही रहना, कहीं तुम भी बीमार न पड़ जाओ। लेकिन उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंची ही नहीं। लपक कर मैंने चिंकी को गले से लगा लिया और वह भी मुझे अपने कमजोर हाथों से भींचते हुए फूट फूट कर रो पड़ी थी। छोटी मां पूजा घर से रक्षा सूत्र उठा लाई। चिंकी कांपते हाथों से मेरी सूनी कलाई को अपने स्नेह से सजाते हुए बिस्तर से उतरकर मेरा पैर छूने झुकी ही थी कि मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया, उसका माथा चूम लिया। माँ, पापा, छोटी माँ, छोटे पापा, सबकी आंखों में वही शबनम की बूंदें झिलमिला उठी थीं। ये कहानी इतनी ही। उम्मीद है आपको हम सबकी कोशिशें पसंद आ रही होंगी। राखी की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया।